इनका सवाल ये कि पुराने और नए टैक्स रिजीम में क्या फ़र्क है और नए टैक्स रिजीम में फ़र्क क्या है। मतलब जब से ये पुराने और नए का चक्कर हुआ ना, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चुने। हालांकि अभी भी ज़्यादातर लोग पुराने वाले टैक्स रिजीम में ही हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है सर? क्या क्या चीज़ें नए टैक्स रिजीम को थोड़ा सा हम देख रहे हैं अनकॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, क्या बेनिफिट्स हुए हैं और किसके लिए क्या ठीक है? एक और सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि और एक और कंफ्यूजन है कि जो नहीं ऑप्ट कर पाए ओल्ड टैक्स रेजिम को, क्या अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा? वो उनके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन न्यू टैक्स रेजिम ही हो चुका है? जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि आपके पास चॉइस है कि आपको ओल्ड टैक्स ऑप्ट करना है या न्यू टैक्स ऑप्ट करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो चॉइस ये भी है कि आप हर साल चेंज भी कर सकते हैं, जब तक ये ऑप्शन है। और जब तक ओल्ड टैक्स रिजीम फेड आउट नहीं हो जाती तब तक तो आप बिल्कुल अभी चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस इनकम है आपकी, तब ऐसे में आप एक ही बार स्विच कर सकते हैं, उसके बाद वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये है। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं, जैसे मैंने कहा कि आप चेंज कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इस साल आपने देखा कि ITR फाइल करते समय आपको लगा कि आपने जब एम्प्लॉयर को बताया था उस वक्त आपने बोला था कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहेंगे, उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ भी दिए थे। लेकिन ITR फाइल करते समय आपको एहसास हुआ कि न्यू टैक्स रिजीम बेटर है आपके लिए, क्योंकि आप उतना इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए, या करने के बावजूद भी ये बेटर है, तो भी आप ITR फाइल करते समय ये डिसीजन ले सकते हैं। और अगर टैक्स आपका अधिक कटा हुआ है दूसरी रिजिम में, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब आते हैं कि इनमें अंतर क्या है। अंतर ये है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें जनरल कैटेगरी में, जो कि 60 ईयर्स से नीचे के इंडिविजुअल्स हैं, तो वहाँ पर आपके 2,50,000 तक टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 से ऊपर और फिर 5 लाख तक आपका 5% होता है। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आप 20% में आ जाते हैं, और 10 लाख के ऊपर आप स्ट्रेट 30% में आ जाते हैं। मतलब ये स्लैब वाइज कि जो अमाउंट एक्सीडिंग है, यानी कि 10 लाख से ऊपर एक्सीड होगी, उसके ऊपर 30% लग जाएगा। या पहले 5 लाख से ऊपर एक्सीडिंग है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, उसके ऊपर 20% लग जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो टैक्स कैलकुलेशन ज़्यादा है। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में कैसे है, 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, 3 से 6 तक 5%, फिर 10%, तो 3, 6, 9, 12, 15 और 15 के ऊपर जाने के बाद में आपका 30% टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाती है यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेयर करें। लेकिन अंतर यह है कि आपका जो डिडक्शन है 80C से लेकर 80U तक, मेनली लाइक हम 80C की बात करें, 80D की बात करें, हम 80CCD 1B की बात करें, 80E की बात करें, इवन नॉट ओनली दैट, आप जो होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उसका डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो भी आपको नहीं मिल पाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। तो इसके लिए जब हम डिडक्शन के बाद कंपेयर करते हैं तब मालूम चलता है कि क्या आपके लिए बेहतर होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना मुश्किल है। यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आपने 2 लाख का पूरा जो लिमिट है, यानी 1.5 लाख 80C की और प्लस 50,000 80CCD 1B यानी कि NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी आपका नहीं है, और जो 2 लाख तक आप लॉस क्लेम कर सकते हैं, होम लोन का इंटरेस्ट आप पे करते हैं, वो भी आपका नहीं है, तो ऐसे केस में तो मेरे हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम ही बेटर रहेगी। अदरवाइज ये सब डिडक्शंस हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम भी आपके लिए बेटर हो सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारी डिडक्शंस हो सकते हैं यहाँ पर। तो आपको कुल मिलाकर, और फिर इनकम कितनी है आपकी, उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि यदि आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तब तो न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है ही। अदरवाइज ITR फाइल करते समय आप कंपेयर करें, और ये कंपैरिजन अवेलेबल होता है आपके सॉफ्टवेयर में भी और या इनकम टैक्स की साइट पर। जो आपके लिए बेहतर हो वो आप फाइनली चूज करके ITR फाइल कर लें। तो पंकज जी, क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि आगे जाकर न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगी, तो इसमें कुछ चेंजेस के साथ, कुछ शर्तों के साथ इसको ही एप्लीकेबल कर देंगे, पुराने वाले को हटा देंगे? बिल्कुल, ये तो पूरी उम्मीद की जा सकती है। मेरा पूरा अनुमान है कि ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं रहेगी। उसकी कई वजह हैं। पहली बात तो यह है कि न्यू टैक्स रिजीम लाने का कारण ही यह है कि सिंपल करना। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में फिल फ्रेज भी काफ़ी होती है, क्योंकि आज ऑनलाइन हम ITR फाइल करते हैं जहां पर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि चाहे अनचाहे कुछ क्लेम ले लिए जाते हैं जो कि एलिजिबिलिटी नहीं होती है टैक्स पेयर की। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी गलतियां ना हो। इसके बजाय सिंपल है कि आपको 80C क्लेम ही नहीं करना है, आपको कुछ क्लेम नहीं करना है, और सीधा सीधा आपका फिर भी टैक्स कम हो जाता है। जितना आप क्लेम करने के बाद इनकम को नीचे लेकर आ रहे थे, अब आपको सीधी सी बात है कि उतनी इनकम में वैसे भी टैक्स नहीं आएगा। तो चीजों को सिंपल करने के लिए
डॉक्यूमेंटेशन कम करने के लिए ये न्यू टैक्स रिजीम बेटर है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ सालों में शायद न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। करेक्ट, चलिए ठीक है, नया है तो बेहतर ये भी होता है कई बार, और नई चीज़ें कई बार ना बेहतरी के लिए ही होती हैं। लेकिन कुछ पॉइंट हेमंत जी भी ऐड करना चाहते हैं, काफ़ी देर से बने हुए। हेमंत जी माफ़ी चाहेंगे आपसे, बताइए क्या आप जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए अपना पॉइंट। पंकज जी ने टेक्निकलिटीज बहुत अच्छे तरह से समझाए और मैं इसमें थोड़े कैलकुलेशंस ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल सर। इस पे रिसेंटली एक सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाया था जो काफी वायरल हो गया, और वो वायरल इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को इजीली समझ में आ रहा था कि उनको कौन सा टैक्स रेजिम चुनना चाहिए। सो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कंपेयर करना हो कि आपके लिए न्यू रेजिम बेटर है या ओल्ड रेजिम बेटर है, आप सीधे सीधे एक ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर यूज करिए। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं जहाँ पे आपको दोनों रेजिम्स के अंडर अपने टैक्स कैलकुलेट और कंपेयर करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो जहाँ पे भी आपके टैक्सेस कम हो रहे हो आप वहां जा सकते हैं। बट अगर आपको एक सिंपल सा मैं कैलकुलेशन दूं, वो ये है कि हमने देखा है कि 0 to 7.5 लाख अगर आपकी इनकम है, आप सीधे सीधे न्यू रेजिम पे रह सकते हैं। 0 to 7.5 लाख आपकी कोई टैक्स नहीं है। न्यू रेजिम में अब एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ गया 50,000 का, तो आपकी 7.5 लाख की इनकम और 50,000 का डिडक्शन, आपकी इनकम 7 लाख हो गई टैक्सेबल इनकम, और 7 लाख के इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। तो 7.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको न्यू रेजिम शायद बेहतर है। अब उसके ऊपर जो इनकम जाती है उसमें जरा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, वहां पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए। सो हमने ये देखा है कि 7.5 लाख से लेके लगभग 14 लाख तक आपको जो डिडक्शन चाहिए जस्टिफाई करना है कि हमको ओल्ड रेजिम में रहना है, आपको करीब 30% डिडक्शन चाहिए होता है। तो अगर आप करीब वो 30% डिडक्शन सारे एवेन्यूज से अगर आप टोटल कर पाते हैं, जैसे आपका HRA हो गया, आपका ATC, ATD, होम लोन वगैरह, अगर आप सब सारे डिडक्शंस जोड़कर करीब 30% अपनी इनकम का एज डिडक्शन बना पा रहे हैं, तब आपके लिए ओल्ड रेजिम बेटर है। और अगर आप वो नंबर 30% का आप हिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप न्यू रेजिम में ही रहिए। अब 14 लाख के ऊपर की जो इनकम है वहां पे कई सारे टैक्स विशेषज्ञों ने हमें एक मैजिक नंबर दिया है और ये बहुत यूजफुल है, और वो मैजिक नंबर मैं आपको बता देता हूँ। वो मैजिक नंबर है 4,25,000। अगर आपका डिडक्शन 4,25,000 है और आपकी इनकम 14 लाख से ज्यादा है, तो दोनों रेजिम्स में आपकी टैक्सेस लगभग सेम हो जाती है। तो अगर आप 4,25,000 से ज्यादा का डिडक्शन आप बना पा रहे हैं, और इसमें होम लोन की बहुत जरूरत होती है, और क्योंकि होम लोन आपको एक बड़ा डिडक्शन देता है, तो अगर आप उतना बड़ा डिडक्शन बना पा रहे हैं तो आप ओल्ड रेजिम में रहिए। बट ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिडक्शंस सारे खर्चों के साथ जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। सो 14 लाख के ऊपर अगर आपके पास 4.25 लाख रुपए का डिडक्शन है तो ओल्ड रेजिम, नहीं तो न्यू रेजिम। फिर 14 लाख से लेकर करीब 5 करोड़ तक की इनकम के बीच ये 4,25,000 का रूल आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपका डिडक्शन उससे ज्यादा है तो ओल्ड रेजिम वरना न्यू रेजिम। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो पिछले साल कुछ नए रिबेट अनाउंस हुए थे जिसके कारण न्यू रेजिम वापस अट्रैक्टिव हो जाता है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से कम है या 5 करोड़ 4 लाख से ज्यादा है तो न्यू रेजिम, और वो दोनों रेंजेस के बीच में आपकी इनकम है तो आपको कैलकुलेट करना होगा।